दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। आज पहुंचे हैं औरंगाबाद में जो एनजीएफ कॉलेज है, वहां पहुंचे हैं। वहां अंडर 15 को लेकर के बात करें तो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और जानते हैं जिनके सानिध्य में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है कि किस तरीके से वो बच्चों को क्रिकेट का आयोजन कराते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हेलो, मैं एक्चुअली इस एकेडमी को हेड कर रहा हूँ और इसमें एक्चुअली दो ग्रुप है हमारे पास। इसमें एक तो एकेडमी है वाइटलिटी रेजिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी, और हमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी है। तो अभी हमारे पास एक नए कोच भी आए हैं जो कंडीशनिंग और फिजिकल के अंदर एक्सपर्टाइज्ड हैं, एंड अभी वो पढ़ भी रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो उनका साथ मिला है हमें। और हमारे जो हेड कोच जैदी साहब हैं, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और क्वालिफाइड हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर एक्चुअली हम क्या है कि पलवल के अंदर बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिले। हम बाहर से टीमें भी अरेंज करते हैं और अच्छे टूर्नामेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और जो हमारे यहाँ पर जितने भी एम्पायर्स हम लेके आते हैं, सबको ये इंस्ट्रक्शंस रहती है कि आपने जो बीसीसीआई के रूल हैं क्रिकेट के, उनको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और उससे क्या होता है ना कि फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है उन्हीं रूल रेगुलेशंस के अंदर अपने को हैबिटेट करने की। और उस तरीके से उनका एक मतलब एज ए क्रिकेटर उनका एक रिफाइंड फॉर्म निकलता है। और एक एक्चुअल में क्या है ना, क्रिकेट यहाँ जो चल रही है डिफरेंट टाइप की चल रही हैं, कुछ कैजुअल होती हैं अप्रोचेस में। तो जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके सीखते हैं, सीरियसनेस ले आते हैं अपने प्लेयर में, और जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम कामना करते हैं कि यहाँ से हम अच्छे बच्चे और अच्छे बच्चे निकालें। वैसे तो पलवल में काफ़ी अच्छे निकले हैं बच्चे पहले भी, बट एक मतलब एक लेवल पर जाकर रुक जा रहे हैं बच्चे। तो उसमें कारण क्या होता है कि जो उनके बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक्स उतने स्ट्रांग वो कर नहीं पाते। सिर्फ गेम की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन गेम के साथ साथ उनको एज ए क्रिकेटर, जो क्रिकेटर की जो मतलब जो आउटलुक होता है, और यह क्रिकेटर का बिहेवियर होता है, और क्रिकेटर को किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। तो ताकि वो रिफाइंड वे में आगे निकले, और कम्पिटिटिव क्रिकेट हम यहाँ करा रहे हैं ताकि उनको अच्छा अवसर मिले। और अगर बच्चों के पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो हम बच्चों को बाहर भी खिलाने के लिए ले जा सकते हैं। जैसे कि आज बात करें एनजीएफ कॉलेज को लेकर के, आज यहाँ मैच चल रहा है, किस किस के बीच मैच चल रहा है और कौन से वर्ग का मैच है? इसमें अंडर 15 के अंदर दो टीमें हैं हमारे पास। एक तो वाइटलिटी रेजिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी जो पलवल की है, और दूसरी टीम हमारे पास है फरीदाबाद से, वो भी वाइटलिटी क्रिकेट एकेडमी है, वो फरीदाबाद की। वो पुरानी एकेडमी है, और यहाँ जो है हमारे पास अभी जस्ट एक साल भी नहीं हुआ हमारे को। तो ये दो टीमों का पहला मैच, इनॉग्रल मैच है, तो ये पहला मैच है। उसके बाद फिर और हमारे पास चार टीमें और तीन टीमें और हैं, तो टोटल 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इनमें 5 टीमों में जो बेस्ट दो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स और एवरेज जो भी है, उसके बेसिस पे जो दो टॉप टीमें होंगी उनका फाइनल होगा। कब होगा फाइनल? फाइनल 28 28। देखिए बात करें सर, आज आज का जो युवा है वो नशे की ओर अग्रसर है। कहीं ना कहीं युवा मोबाइल चला रहा है, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? एक्चुअली क्या है ना कि सर यदि बात करें आज का युवा नशे की ओर है और कहीं ना कहीं मोबाइल, युवा नशे की ओर अग्रसर है, मोबाइल चला रहा है युवा, उनको क्या संदेश देना? देखो, ऐसा है कि हर इंसान के पास एनर्जी है। जी अब एनर्जी वो जो हम, क्योंकि हम जो फूड लेते ही हैं सब, और फूड में डिफरेंट टाइप के फूड्स लेते हैं, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर तो होता है। अब उसको यूज़ कैसे करना है, उसको अच्छी तरह अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हो, खराब वे में भी। तो वो क्या होता है कि आपको जो एनवायरनमेंट मिलता है ना, आपके इर्द गिर्द जो जिस तरीके के लोग होते हैं, जिस तरीके का माहौल होता है, वो हम सीखते हैं। तो वैसे तो जो देहात के जो जितने भी लोग हैं, वो उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे जो अर्बन बेस्ड हैं, मतलब शहरों में रहने वाले। उनके कंपैरिजन में आपने देखा भी होगा, हेल्दी भी होते हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि एक एज होती है, टीन एज जब आने लगती है, तो टीन एज में वो एनर्जी का स्टोर तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यूज़ उसका प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो उसमें फिर क्या होता है कि उसने तो एनर्जी यूज़ करनी है, तो वो अच्छी डायरेक्शन में भी जा सकता है, खराब में भी। अच्छी डायरेक्शन जैसे अब ये स्पोर्ट्स है, मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बोल रहा, बहुत सारे स्पोर्ट्स है। जिस बच्चे को जिसमें शौक है, उसके अंदर थोड़ा पैशन होना चाहिए, और अपनी एनर्जी को वहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में और अच्छी एक्टिविटीज़ में।
जैसे कम्युनिटीज जी। हेल्प, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने को कम्युनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो मुझे जितना भी मेरे पास है पोटेंशियल अपने लेवल का जी। किसी भी फॉर्म में, चाहे पढ़ाने में, जैसे होता है ना सीनियर बच्चे जूनियर को पढ़ा लेते हैं, गाइड करते हैं, किसी भी फॉर्म में उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। अब दूसरा कारण ये है कि दूसरा दूसरा वे क्या है कि उसी एनर्जी को हम नेगेटिव यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो यूज़ होनी है। अब होता क्या है कि हमारा सर्कल ऐसा बन गया है हमारे इर्द गिर्द, तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना जी। पड़ता है कि हमारे बच्चों का जो सर्कल है किस टाइप का सर्कल है, तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अच्छे सर्कल की तरफ भेजें। अब इसमें क्या है कि अगर बच्चे छोटी एज से, जैसे जी। 8-10 साल में अगर एकेडमीज ज्वाइन कर लें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है जी। उसकी एकेडमी ज्वाइन कर लें जिसमें जी। उसे शौक है, तो वो वहाँ यूटिलाइज हो जाता है, तो वो उन चीज़ों से बच जाता है। अब जाता है इसमें क्या है, बीच में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब फ्रस्ट्रेशन होती है, चाहे अब मेहनत करते हैं, मेहनत करके कुछ नतीजा मिलता नहीं रहता, तो उस समय हेल्प चाहिए हमें टीचर से, उसके गाइड से, कोचेस से और पेरेंट्स से, कि उस टाइम पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो नशीली चीज़ें या दूसरी बुरी आदतों में चला जाता है, क्योंकि उसमें फिर वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद फिर डिस्ट्रैक्शन आती है, डिस्ट्रैक्शन आके फिर गलत लाइन में चला जाता है। तो हमें हैबिट बनानी है, जी। और ये खुदा ना खास्ता ऐसी हैबिट है, स्पोर्ट्स की ऐसी हैबिट जी। है कि वो अपने आप ही किसी इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप कर लेती है। उसको ग्रुप में कैसे रहना है, इंडिविजुअल परफॉर्म कैसे करनी है, ग्रुप परफॉर्म कैसे करनी है, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक अच्छा ज़रिया है जो कि इन चीज़ों से बचा सकता है। आपने कहा स्पोर्ट्स को लेकर के कि स्पोर्ट्स में बच्चों को ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं बच्चों को सुविधा ना मिलने के कारण बच्चे स्पोर्ट्स से पीछे रह जाते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को? इसमें देखो सभी का रोल है, समाज में हम रह रहे हैं तो हम समाज से कुछ, हम इस धरती पे आए हैं तो हमको धरती ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। समाज में रहे, समाज ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आज जैसे अब हम इस एज में आए, मेरी एज 64 है, तो इस 64 साल तक आते-आते मेरे को समाज से बहुत कुछ मिला है। जी। अब मुझे वापस भी करना है ना, तो अगर इस तरीके की सोच होगी इंसान की, देखो लालच है, लालच कब तक जाएगा? जी। अल्टीमेटली इंसान ने इस धरती को छोड़ के जाना है। तो क्या है कि शुरू का फेज़ है मेरा स्ट्रगल करने का, तो मैं उसमें बच्चों को ये मोटिवेट करना है कि भई ये तुम्हारा मेहनत का समय है, इसमें जितनी मेहनत करोगे, बाद में उतना आराम मिलेगा तुम्हें, और फिर उसके बाद जब जितना भी आप जिस तरीके की मेहनत करोगे उस तरीके के अचीवमेंट्स मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्पेशल जी। से कि कोई कहता है मेरी लॉटरी लग गई, वो लग गई। जी। एफर्ट्स करेगा तभी मिलेगा, बाकी तो लक बाई चांस है, लाखों में किसी एक का तुक्का लग गया। बट जनरली ये होता है कि मेहनत ही काम आती है, तो मेहनत सिखाना उनको, जिस जिस भी, और दूसरा पेरेंट्स को ना अपना अपना थोपना नहीं चाहिए कि मेरे जी। को क्रिकेट पसंद है तो बेटे को भी क्रिकेटर जी। बनाना है। उसकी सलाह लेनी चाहिए हाँ। कि वो क्या करना चाह रहा है और उसको उसमें छूट देनी चाहिए, तभी पैशन डेवलप होता है। मतलब ऐसा है ना, किसी इंसान का जुनून है कि मेरे जी। को ये, और पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स को सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या जुनून है। जो जुनून है उस डायरेक्शन में डालो, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी एरिया में कोई कैरियर नहीं होता, जी। कि कोई कहे कि क्रिकेटर बनूंगा तो वहाँ कैरियर है, या मैं आईआईटी में निकल जाऊंगा कैरियर है। कैरियर कहाँ होता है? उस इंसान के अंदर, बच्चे बनाना के अंदर पड़ता है। कैरियर है, बनाना। बच्चे के अंदर कैरियर है, लेकिन वो उसको यूज कैसे जी। करता है। तो देर इज नो फ्यूचर इन एनी जॉब, मैं बोलूँ ना, ये इस जॉब में फ्यूचर है, उस जॉब में फ्यूचर लाइज इन द मैन हु होल्ड्स द जॉब। अब जैसे आप मीडिया में जी। हैं, तो मीडिया में भी आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, जी। लेकिन आप जब इस एरिया में उस लेवल का काम करोगे तभी मिलेगा ना। ऐसी है क्रिकेटर, है क्रिकेटर, अगर क्रिकेटर में अपना पैशन लगा देगा और अपना इवन अपने गाइड्स को प्रॉपरली उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करेगा, तो डेफिनेटली उसको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत एग्जांपल हैं यहाँ पर, यहाँ के हमारे गौरव चौहान है, जी। इतने अच्छा एग्जांपल है पलवल के लिए कि कितनी मेहनत करी है, स्ट्रगल भी करा है। अभी भी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जिसके लायक हैं वो, जी। लेकिन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ही उनको कुछ अचीव मिल जाएगा, जिस लेवल पे उन्होंने जाना है वहाँ जरूर पहुंचेंगे वो, और मेहनत कर रहे हैं इसलिए उसका रिटर्न मिल ही रहा है। तो ऐसे आपके यहाँ भी इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन अच्छे एग्जाम्पल को फॉलो भी करना चाहिए। कोई खास संदेश देना चाहोगे टूर्नामेंट को लेकर? टूर्नामेंट के लिए तो ये है कि जिस तरीके का ये टूर्नामेंट है, हम तो चाहते हैं कि फरीदाबाद में और भी एकेडमी हमें फॉलो करें। जी। मतलब हम ना तो किसी के कंपटीटर हैं, और ना हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी एकेडमी से बच्चे हमारे यहाँ आए। हम तो ये चाहते हैं कि जैसा हमारा ग्राउंड है ना, सभी ग्राउंडों में इसी तरीके की फैसिलिटी जी। और इसी तरीके के मैचेस और इस तरीके का एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट किया जाए, ताकि अच्छा माहौल बन जाए।
मतलब मैं तो यही बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सभी को शुभकामनाएं, जितनी भी एकेडमी है जी। सब इसी तरीके से अच्छे अच्छा अपने यहाँ मतलब अरेंजमेंट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम जानकारी सर ने बताई और हमारे साथ मौजूद हैं हेड कोच हैं जो आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आज किस चीज़ को लेकर के इनका टूर्नामेंट है। सर नमस्ते, सबसे पहले तो नमस्कार जी, अपना सभी दर्शकों को परिचय। नमस्कार। मेरा मेरा नाम जवाद जैदी है। मैं सर्टिफाइड लेवल 2 क्रिकेट कोच हूँ साउथ अफ्रीका से, और हम यहाँ पर एनजीएफ कॉलेज में वाइटैलिटी रेसिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी और जेन क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइजर नाम से कंपनी चलाते हैं, जिसमें हम क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं प्रोफेशनली, और प्रोफेशनल बच्चों को कोचिंग में कराते हैं। सर आपने बताया साउथ अफ्रीका टीम के मैं कोच रह चुके हैं या अब भी हैं? जी, रह चुका हूँ, मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ, क्लब से जी। जुड़ा हुआ हूँ। कैसे मन में विचार आया और अब तक का सफर किस तरीके का रहा? देखिए,